Hi, this is Ashish Kumar, MBBS third year student. Today I am going to discuss about bacterial growth curve, and here I'll tell everything whatever is there. Okay, in bacterial growth curve तुम्हें चार फेजेस मिलेंगे. एक पहला मिलेगा लैग फेज, दूसरा मिलेगा लॉग फेज, ठीक है, तीसरा मिलेगा तुम्हें स्टेशनरी फेज, और चौथा मिलेगा डिक्लाइन फेज. ओके, एंड अब देखो तुम, पहला तुम्हारा लैग फेज है जहाँ पे कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा. सेल बस अपना स्टोरेज करेगी एंजाइम्स का, मेटाबोलाइट्स का. ओके, और जब एंजाइम्स और मेटाबोलाइट्स का स्टोरेज करेगा तो सेल अपने साइज में बढ़ेगा. ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा रहा लॉग फेज, जहाँ कि तुम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख रहे हो, सडन, बहुत ज़्यादा. अब ज़्यादा बढ़ेगा तो तुम्हारे इसमें साइज घटेगा. ओके, अब एक है. इसके बाद आ रही तुम्हारी स्टेशनरी फेज आफ्टर लॉग फेज. स्टेशनरी में देख रहे हो तुम, कांस्टेंट है एकदम. ओके, एंड है डिक्लाइन फेज. डिक्लाइन में तुम्हारा ग्रोथ कम हो रही है. अब यहाँ तुम देख रहे हो विजिबल काउंट एक है. विजिबल काउंट मीन्स हाउ मेनी आर अलाइव. अलाइव कितने हैं, जिंदा कितने हैं. और टोटल काउंट मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेड प्लस वाइबल काउंट. डेड काउंट जितना और वाइबल काउंट दोनों को तुम ऐड करो, तुम्हारा टोटल काउंट आएगा. ओके, सो तुम्हारा क्या रहेगा, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ सेल्स रहेंगे और एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा. ये ज़रूर याद रखना, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारा. थ्योरी में भी आ सकता है, थ्योरी में आता है हमेशा है. और तुमसे अगर वाइवा में एग्जामिनर का मन कर दिया तो तुमसे इसके फेजेस पूछ सकते हैं और इसके बारे में क्या है. तो अब हम बात करते हैं लैग फेज आ रही पहली हमारी लैग फेज, जिसमें जैसा कि तुम्हें मैंने बताया कि कोई भी यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं हो रहा, तो सेल डू नॉट मल्टीप्लाइंग इमीडिएटली. जब तुम इसे प्रॉपर मीडियम में डालो, इनोकुलम वगैरह में, और न्यूट्रिएंट से मिल रहा है, ये तुरंत नहीं ग्रोथ करेगी. ये क्या करेगी, इट विल टेक सम टाइम टू बिल्ड अप एंजाइम्स एंड मेटाबोलाइट्स. समझे. अभी मैं मेटाबोलाइट्स के भी बारे में बताऊंगा क्या है ये. तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीन क्या होगा. अब जब अक्यूमुलेशन कर रही है मेटाबोलाइट्स का बैक्टीरियल सेल, तो उससे साइज तुम्हारा बढ़ेगा. ओके, ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ एंजाइम्स एंड मेटाबोलाइट्स. अब मेटाबोलाइट्स में तुम्हारा क्या है, सेल डिवीजन के लिए चाहिए तुम्हें एनर्जी. एनर्जी के लिए मिलेगा हमें एटीपी, और एंजाइम्स चाहिए हमें, और प्रोटीन चाहिए हमें. तो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा, राइबोसोम से. अब तुम्हें पता है जो बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट, उसमें 70 राइबोसोम होता है. समझे. और तुम्हें अब एनर्जी, अब जो स्टोरेज है, स्टोरेज ग्रैनुल्स होते हैं, तो तुम्हें इसमें ग्लाइकोजन का स्टोरेज मिलेगा, अमाइनो एसिड का मिलेगा, और तुम्हारा पी एच बी का मिलेगा. इसका फुल फॉर्म होता है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट. ओके, ये चीज़ हो गई एंजाइम. अब तुम्हें समझ में आ गया होगा. अब बैक्टीरिया क्या करेगा, जब ढेर सारा तुम खाना खाओगे तो फैल जाओगे, तो तुम्हारी साइज बढ़ रही है. ओके, इन द सेम वे बैक्टीरिया की कंडीशन क्या हो रही है कि आफ्टर इट एक्यूमुलेटेड लॉट्स ऑफ एंजाइम्स, मेटाबोलाइट्स, सो मेनी थिंग्स, तब इससे क्या है कि इसका साइज बढ़ जाएगा, तो मैक्सिमम साइज हो जाएगी. जो साइज इसका बढ़ के मैक्सिमम पे अटेंड करेगा एट द एंड ऑफ फेज, लैग फेज. अब इसके बाद आती है हमारी लॉग फेज. लॉग फेज मतलब तुम्हारा एक्सपोनेंशियल है कंडीशन, तो इसमें तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा लॉग फेज में, क्योंकि बहुत सारा कापी किसने रख लिया, एंजाइम्स रख लिए, मेटाबोलाइट्स ढेर सारे रख लिए, एनर्जी इसके पास है. तो अब सेल क्या करेगी, तुम्हारा एक्सपोनेंशियल डिवाइड करेगी. और जो बैक्टीरिया में सेल डिवीजन है तो बाइनरी फिशन के थ्रू होता है. ओके, अब क्या होगा कि ग्रोथ कर्व टेक्स स्ट्रेट लाइन, जो मैंने तुम्हें यहाँ दिखाया था. देखो यहाँ जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ये होती है, यहाँ देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, तो तुम्हारी लॉग फेज की कंडीशन है. ओके, तो अब क्या है कि
ग्रोथ स्ट्रेट कर्व लाइन में जा रही। अब इस फेज में होता क्या क्या है, बैक्टीरिया की साइज छोटी हो जाएगी क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, तो बैक्टीरिया की साइज छोटी हो जाएगी। अब इसमें रिएक्शन भी चल रही है ढेर सारे, तो बायोकेमिकली ये एक्टिव भी रहेगा। ओके, अब क्या करेगा, केमिकली एक्टिव है तो ये बेस्ट स्टेज होती है टू परफॉर्म बायोकेमिकल रिएक्शंस। ओके, अब इसमें क्या है, लॉग फेज में अब बैक्टीरिया यूनिफॉर्मली स्टैंड है। ओके, जब यूनिफॉर्मली स्टैंड है तो तुम्हें एक हिंट मिल सकता है, तुम ग्राम स्टैंडिंग कर सकते हो। ओके, तो तुम यहाँ पे आके ग्राम स्टैंडिंग कर लोगे, तो अब इससे तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा ग्राम पॉजिटिव कौन सा ग्राम नेगेटिव है। ये याद रखने की चीज़ लॉग फेज में। ओके, एंड नाउ वी आर मूविंग टू स्टेशनरी फेज हेयर। अब स्टेशनरी फेज में क्या हो रहा है कि जब बैक्टीरियल एक्सपोनेंशियली ग्रो किया, तब इसके बाद एक जगह जाके रुक जाएगा ना, क्योंकि इसके पास हम ना न्यूट्रिएंट बचे हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो इतना न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही, तो अब इसमें तुम्हारा न्यूट्रिएंट कंज्यूम हो गया, तो उसके वेस्ट विद कुछ रहेंगे जो टॉक्सिक मटेरियल होंगे। न्यूट्रिएंट ख़त्म, एग्जॉस्ट हो गए, तो अब इसके बाद टॉक्सिक तुम्हारा मटेरियल बढ़ेगा। ठीक है, और ऑटोलिटिक एंजाइम्स बढ़ने लगेंगे, ऑटोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो तुम्हारा स्टेशनरी फेज में 3 चीज़ें याद रखनी तुम्हें। आई होप समझ में आ रहा होगा। पहले न्यूट्रिएंट ख़त्म हुए इसके। ओके, एग्जॉशन मतलब ख़त्म हो रहा है, जितना यूज़ था तुमने कंज्यूम कर डाला, कंज्यूम मैक्सिमम मतलब ख़त्म हो गया एक तरीके से समझो। जो तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स आ रहा था, न्यूट्रिएंट ख़त्म हो गया, तुम्हारा टॉक्सिक प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होने लगे, अब ऑटोलिटिक एंजाइम्स बढ़ने लगेंगे। ओके, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। अब इसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ प्रोजनी सेल जितना तुम्हारा बन रहा था, उतना एनफ है टू रिप्लेस द नंबर ऑफ सेल्स दैट डाई। मतलब जितना तुमने बनाया, प्रोजनी जितनी है उतना ही पेरेंट्स में मरा। ओके, तो ये बराबर है। अब इससे क्या है कि नंबर ऑफ वायबल सेल्स जो तुम्हारा वो तो रिमेन्स स्टेशनरी, मतलब कांस्टेंट है, नहीं बढ़ रही। बट जो इससे क्या है कि प्रोजनी सेल में और जो सेल डेड हुए हैं, मरी हैं, उनका बराबर सीन चल रहा है, मतलब वो दोनों बैलेंस है एक दूसरे के। लेकिन तुम्हारा टोटल काउंट बढ़ेगा। अब टोटल काउंट में क्या क्या आपका है, टोटल काउंट देख लीजिए। टोटल काउंट क्या है आपका, टोटल में डेड सेल जितनी है, ठीक है, और कितनी वायबल जिंदा जितनी है, ये दोनों मिलाओगे ना तुम। अब इसमें देखो, जितनी वायबल थी उतनी डेड थी, तो ये दोनों तो आपस में बराबर हैं। लेकिन जब डेड टोटल काउंट तुम देखोगे तो दोनों को ऐड करोगे तो दोनों बढ़ रहे हैं ना, जितना डेड है उतना वायबल है, तो मतलब दोनों डबल हो रहे हैं एक तरीके से, तो उससे तुम्हारा टोटल काउंट रेज कर रहा है। ठीक है, अब बैक्टीरिया बिकम्स ग्राम वायबल, तुम्हें अब इसमें दिख जाएंगे ग्राम पॉजिटिव क्या ग्राम नेगेटिव क्या। अब इसमें क्या है, तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज ग्रैन्यूल्स बनेंगे। ओके, अब स्पोरिलेशन एक प्रोसेस इसमें होती है। अब स्पोरिलेशन में क्या होता है, तुम्हारा इंडोस्पोर बनते हैं। ठीक है, इंडोस्पोर कब बनेंगे, जब तुम्हारी अनफेवरेबल कंडीशन होने लगेंगी। अब एक चीज़ देखो, जब तुम्हारे एंजाइम, तुम्हारे जो न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट हो गए, टॉक्सिक मटेरियल बनने लगे, और तुम्हारा टॉक्सिन एक्यूमुलेट हो रहा है, उसके साथ साथ तुम्हारा ऑटोलिटिक एंजाइम्स तक बनने लगे ना। देखो, स्टेशनरी फेज में क्या हो रहा है, तुम्हारा न्यूट्रिएंट ख़त्म हो रहे हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हुए और ऑटोलिटिक एंजाइम्स बनने लगे, तो तुम्हारी ऑटोमेटिकली अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है। तो स्पोरिलेशन जब प्रोसेस हो जाएगी तो उसमें क्या है, तुम्हारा एंडोस्पोर बनेगा। ठीक है, जस्ट टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल। ओके, अब स्पोरिलेशन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है वाइवा में कि स्पोरिलेशन इज ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल, तो तुम बोलोगे सर्वाइवल, क्योंकि यहाँ पे एंडोस्पोर बन रहा और जो कि सर्वाइव कर रहा है अनफेवरेबल कंडीशन को। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ
सर्वाइवल मैकेनिज्म नॉट रिप्रोडक्शन। अब क्या देखते हैं हम, बैक्टीरिया प्रोड्यूस एक्जोटॉक्सिन, एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरियोसाइंस। ओके। अब इंडोस्पोर किन स्पोरिलेशन प्रोसेस किस में मिलता है? बैसिलस वाला में मिलता है, क्लोस्ट्रीडियम में मिलता है। अब जैसे बैसिलस एंथ्रेसिस हो गया, क्लोस्ट्रीडियम बोटानिकम हो गया, तो दो चीज़ें तुम्हें और ध्यान रखनी। लास्ट फेज आती है हमारी डिक्लाइन फेज। अब देखो सीन क्या था, पहले तुम्हारा लेग फेज चला, फिर लॉक चला, फिर स्टेशनरी चला, फिर इसके बाद डिक्लाइन हो रहा है। अब डिक्लाइन इन वायबल काउंट्स, मतलब जो जिंदा थे, लिविंग थे, अभी मरने लगे हैं। ओके। एंड नॉट इन टोटल काउंट, टोटल काउंट तो घट ही नहीं रहा। ओके। अब इनमें तुम्हारे इन्वोल्यूशन फॉर्म सीन होते हैं। इन्वोल्यूशन, ये याद रख लेना कि डिक्लाइन में क्या है, सेल्स तो वायबल सेल तो घटते ही हैं, बट इन्वोल्यूशंस भी पास। इन्वोल्यूशन क्या, अब देखो जब बैक्टीरिया के पास कुछ बचा नहीं खाने पीने के लिए, ओके, आई मीन न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट हो गए, टॉक्सिन मटेरियल एक्यूमुलेट होने लगे ढेर सारे, तब तुम्हें इन्वोल्यूशन दिखेगा, मतलब एबनॉर्मल डिस्टॉर्टेड बैक्टीरियल शेप दिखेंगी। ओके। व्हेन बैक्टीरिया बिकम्स ओल्ड, स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, और इंक्रीज तुम्हारा क्या हो रहा है, टॉक्सिक मटेरियल एक्यूमुलेट हो रहा है। ओके। और ऑटोलिटिक एंजाइम से बढ़ रहे हैं। अब इससे बैक्टीरिया स्ट्रेस हो जाएगा, आर ग्रो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जो ये सब सीन चल रहा है तो अनफेवरेबल कंडीशन है, तो उस हिसाब से क्या हो रहा है कि तुम्हारा बैक्टीरियल जो पॉपुलेशन है, वाइबल वाली, लिविंग वाली, वो मरने लगे हैं। तो यही बात हो रही है इसमें कि तुम्हारी डिक्लाइन हो जाएगी। अब देखो पहले 4 फेजेस थे, या मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। पहली तुम्हारी फेज थी लैग, दूसरी लॉग फेज, तीसरी स्टेशनरी, चौथी डिक्लाइन थी। ओके। इसमें तुम्हारा मटेरियल एक्यूमुलेशन हो रहा था, एंजाइम्स का और एटीपी वगैरह का, मेटाबोलाइट्स के, जो मेटाबोलाइट्स लिखते हैं उसे। अब इसमें तुम्हारा ग्राम स्टेनिंग का हम देख सकते थे, और बायोकेमिकल रिएक्शन हम देख सकते थे। ओके। क्योंकि इसमें तुम्हारी स्टेनिंग होती है, हम ग्राम स्टेनिंग देख सकते हैं। अब जब स्टेशनरी फेज आ रही है तुम्हारी, तो इसमें क्या है, तुम्हारा टॉक्सिक मटेरियल का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है, ऑटोलिटिक एंजाइम्स तुम्हारे बढ़ने लगे थे, और न्यूट्रिएंट ख़त्म होने लगे थे। ओके। अब इसमें क्या है, तुम्हारा जो वायबल पॉपुलेशन थी, वायबल सेल्स, वो मरने लगे, तो ये घट जाएगा। टोटल काउंट पे कोई कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके। तो ये हमेशा याद रखना है। 4 फेजेस देखो, लॉग, लेग, लॉग, स्टेशनरी, डिक्लाइन, तो ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में और वाइवा में हर जगह पूछा जाता है। तो चारों फेजेस मैंने डिस्कस कर लिया, और स्पोरुलेशन भी मैंने बता दिया, ठीक है, और मेटाबोलाइट्स क्या थे वो भी मैंने क्लियर कर दिए। और ये भी याद कर लेना, पूछ सकते हैं तुमसे, सेल डिवीजन कैसे होता है बैक्टीरियम, तो बेनिफिशियन से। अब इसमें क्या होता है ना, जो पेरेंट सेल्स, जो डॉटर सेल, वो अटैच रहती हैं, पूरी तो डिवाइड नहीं हो जाती। इससे तुम्हें दो चीज़ें दिखती हैं, स्टेफाइलो वाली और स्टेप्टो वाली। इसमें तुम्हारी बंच सारे होते ग्रेप्स टाइप में, और इसमें चेन टाइप में होता है स्टेप्टो में, तो याद कर लेना। बाकी ये भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर ध्यान देना। ओके। यूनिफॉर्मली स्टैंड होता है, इसलिए ग्राम स्टैंड तुम करते हो। और आई थिंक मैंने करीब करीब सारा डिस्कस कर लिया इसके बारे में, चारों फेजेज और इनके पॉइंट क्या क्या थे। एंड बस इतना ही था, अब बाकी का बाद में बात करेंगे। धन्यवाद।